बुजुर्गों ने लिखा है अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा भी हो और अमल भी आदतें भी उसकी बुरी हो, तो फरमाते हैं उससे बहुत ज्यादा बचो। क्यों? वो इसलिए कि कहते हैं अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमली करता है ना, तो वो अपनी बदअमली पर भी दलाइल देता है। कहते हैं ये जो मैं गलत काम कर रहा हूं, तो वो उस पर भी दलीलें देगा। तो फरमाते हैं उस आदमी से जरूर बचो जो हो तो सियाना पर हो बेअमल। उसका माना यह है कि वो तुम्हें बेअमली सिखाएगा, वो अपनी बदअमली पर दलाइल दे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उलूम हासिल किए तो 70 से ज्यादा उलूम जानते थे। आला हजरत 70 से ज्यादा उलूम जानते। आला हजरत इल्म रियाजी भी जानते हैं। अब आप कहेंगे कि इल्म रियाजी आला हजरत को कैसे आ गया? सुने, आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मुसलमानों की मारूफ दीनी दरसगाह थी। अब तो बड़ा वहाँ भी मामला अजीबोगरीब हो गया कुछ लोगों के आने के बाद, लेकिन जब इसका आगाज हुआ था तो बुनियाद दीन पर रखी गई थी। वहाँ आप इस्लामियात के उस्ताद थे, तो उन दिनों में ना एक वहाँ रियाजी के प्रोफेसर थे, सर ज़ियाउद्दीन उनका नाम था। हर आदमी का अपना एक शोबा होता है और हर शोबे के कुछ उस्ताद लोग कहलाते हैं। और हम तो देसी लोग हैं, हम तो गाड़ी के ड्राइवर को भी उस्ताद जी कहते हैं। पता है ना आपको, हर शोबे के कुछ उस्ताद लोग भी होते हैं। तो सर जो थे वो रियाजी के उस्ताद थे, रियाजी पढ़ाते। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उलझ जाते हैं। कई दफ़ा गाड़ी की समझ ना आए तो उस्ताद जी भी किसी उस्ताद जी को फ़ोन कर रहे होते हैं कि समझ नहीं आ रही तो क्या करूं। वो रियाजी के एक मसले में ना अड़ गए सर ज़ियाउद्दीन। एक जगह उलझाव पैदा हो गया किसी मसले में। वो कहते हैं मैंने जितने उस ज़माने में लोग रियाजी पढ़ाते थे ना, उन सब से मुशावरत की, पर मेरा मसला हल नहीं होता था। मैंने इरादा किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ। वीज़ा मैंने बनवा लिया, टिकट मैंने बनवा ली। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में एक स्टाफ रूम बना होता है जहाँ असातिज़ा मिल के बैठते हैं। कहते हैं मैंने वहाँ जिक्र किया दोस्तों में, तो सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी फरमाने लगे कि अगर आप मेहरबानी करें तो एक दफ़ा मेरे साथ बरेली शरीफ नहीं चलते? आला हजरत से ज़रा डिस्कस करते हैं। आपने नाराज़ नहीं होना मेरी बात पे। मौलवियों को लोग पढ़ा लिखा समझते नहीं, वैसे नाराज़ हो गए आप? चलो हो जाओ, कोई गल नहीं। हमने तो महफिल ही बड़ी मुख्तसर रखी है, शाह वक्त ख़त्म हो जानी है। वो ना अक्सर नौजवान आके ना कॉलेज के पूछते हैं अल्लामा साहब आपकी तालीम कितनी है? तो अल्लामा साहब कहते हैं मैंने दरस निज़ामी पढ़ा। कहते नहीं वो तो ठीक है, तालीम कितनी है? सुभान अल्लाह, आपने 6 सैफलियों में BA पास किया है तो आप पढ़े लिखे हैं। और जिसने कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ ली, फ़िक़्ह सीख ली, वो अभी भी पढ़ा लिखा नहीं। और हमारे ज़माने में लोग समझते हैं जिसे थोड़ी सी ना अंग्रेज़ी बोलनी आ जाए वो पढ़ा लिखा है। तो यूरोप में तो जो गडेरियाँ बेचता है वो भी अंग्रेज़ी जानता है, तो पढ़ा लिखा है। बोलें वो तो ज़ुबान है, अंग्रेज़ी किसी इल्म का नाम। समझ आ रही है मेरी बात की? ज़ुबान और होती है, इल्म और होता है। बहरहाल मेरी बात पे आप तवज्जो करें। लोग समझते नहीं कि मौलवी भी पढ़ा लिखा है, इसलिए बहुत सारे लोग उलमा से राब्ते नहीं करते। हालांकि उलमा के साथ हमारे बहुत सारे समाजी मसले वाबस्ता हैं। तलाक देने से पहले जो बात जो मौलवी से पूछते हो कि मैंने दे ली है, तो कभी पहले ही पूछ लिया करो, पहले भी पूछ लिया करो दी ये मसला, इसका हल क्या है। तो कहते हैं जब मैंने उनसे कहा ना, मुझसे उन्होंने कहा कि भाई आप एक दफ़ा बरेली शरीफ भी चलें, तो मैंने कहा मौलवी साहब को रियाजी का क्या पता, मौलवी साहब हैं दिल में कहा। लेकिन चूंकि मेरे कुलीग थे, मैंने उनसे कहा चलो चलेंगे कभी। जो अच्छा कारकुन होता है वो बात छोड़ता नहीं। हमारे पास ना सबसे बड़ा मसला ये है कि कारकुन सियाने नहीं, ये बड़ी जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। अच्छा कारकुन बात नहीं छोड़ता, वो पैगाम दिए जाता है। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी आला हजरत की इश्क रसूल की तहरीक के कारकुन थे। वो कहने लगे एक दफ़ा चलो तो सही। उन्होंने कहा अच्छा चलेंगे। अब कहते हैं मैं कह बैठा था चलेंगे, वो सुबह शाम कहते चलो तो सही, चलो तो सही।
वो कहते इतनी दफ़ा शाह साहब ने कहा, मैंने कहा यार आखिर मेरा कुलीक है, पता मुझे था कि मौलवी से मसला हल कोई नहीं होना, पर मेरा कुलीक है, चलता हूँ। कहते मैं उनके साथ आ गया। असर की नमाज पढ़ के तो आला हजरत बार फाटक पे बैठते थे, सरेआम बैठते थे, लोगों से मिलते थे। आप बाहर बैठे थे तो कहते मैं पहुंच करके ना सलाम ली तो पेंट कोट में मलबूस सर ज़ियाउद्दीन भी आए। कहते मुझे तो पता था होना शोना तो कुछ भी नहीं, इनको रियाजी से क्या लेना देना। कहते उनके सामने ना मैंने अपना मसला रखा, आला हजरत ने चाय मंगा ली। कहते अभी मैंने चाय के 2-4 घूंट पिए थे कि फाजले, तवज्जो है ना मेरी बात पे। कहते आला हजरत ने ना कागज कलम पकड़ा, लकीरें लगानी शुरू कर दी। मुझे तो पाक था ना, जवाब कोई नहीं आना। उन्होंने लकीरें लगाई तो एक दफा उन्होंने मुझे पूछा कि चाय मुकम्मल हो गई है। मैंने कहा नहीं थोड़ी सी रहती है। तो कहने लगे चलो फिर पी लें, मसला मैंने आपका हल कर दिया है। चाय अभी पूरी पी नहीं, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता आ गए हो सिक्के बिठा दिए। चाय नहीं पूरी हुई तो कहते मेरा मसला हल करके ना तो मेरे हाथ में थमाया। जब उन्होंने कहा ना मसला हल हो गया, बड़ी मेहरबानी, तशरीफ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, मेहरबानी फरमाए, अल्लाह बरकत दे। आप पैसे तो रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा थे, पैसे लेने थोड़े आए हैं, अल्लाह आपका बरकतें अता फरमाए। आपका क्या ख्याल है, मौलवी मुफ्त तकरीरें नहीं करते? ये गलत फहमी निकालने, आज फ्री वाली तकरीर भी सुन के देखें। आला हजरत की बात हो रही है ना। अच्छा सुनो, चलो पहले एक बात ये वाली कर लेते हैं। आला हजरत का एक मुरीद आया, तो अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, उस वक़्त पेड़ों की हांडियाँ होती, पेड़े बना के ना, तो ये नहीं होते थे, तो हांडी में, मिट्टी की हांडी में लोग रख के लाते थे। तो उसने आके ना सलाम ली, हंडिया दी पेड़ों की। आला हजरत फरमाने लगे मियाँ ये क्या है? कहने लगा जी तोहफा है। फरमाया कोई हुक्म? कहने लगा नहीं, ज़ियारत करने आया था। हुक्म कोई नहीं, बस ज़ियारत करनी थी। तो आला हजरत ने ना वो पेड़ों का डब्बा, हंडिया अंदर भिजवा दी। थोड़ी देर के बाद कहने लगा हुजूर एक तावीज़ भी चाहिए था। तो आला हजरत ने तालिब इल्म से कहा जहाँ अंदर से ना वो पेड़ों की हंडिया उठा के ला। वो हंडिया उठा के लाए तो आला हजरत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ भी दिया और वो डब्बा भी दिया। फरमाने लगा ले जा, अहमद रजा तावीज़ बेचा नहीं करता। करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नान। तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि वो आला हजरत ने ना जब कहा ना कि चाय खत्म हुई कि नहीं, मैंने कहा नहीं। कहने लगे मसला हल हो गया है। फरमाते मैंने गौर से चेहरा देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ, शाख लगा के मौलवी और रियाजी। कहते मैंने चाय खत्म की और जब मैंने वो मसला देखा ना गौर से, तो मैं कभी चेहरा देखूं कभी इधर देखूं। आपको पता ना मेरी को तारीफ करे तो मैं वेस्कोर सीधी करता हूं कि नहीं तूने थोड़ी की है, मैं तो इससे ऊपर का हूं। हम तो आपको पता ना फैल जाते हैं। वो कहते हैं फौरन का जनाब आप और रियाजी, हुजूर ये तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, ये आपने क्या किया? आला हज़रत फरमाने लगे वो मेरा रियाजी से क्या लेना देना, मैं तो कुरान व हदीस का तालिब इल्म हूं। हमने ना विरासत के मसले निकालने होते हैं, विरासत के मसले। एक शख्स चला गया तो बेटी को क्या मिलेगा, तो बेटे को क्या मिलेगा, तो बेटे नहीं है तो फिर कैसे बटेगी। फरमाया वो विरासत के मसले निकालने के लिए ना थोड़ा बहुत रियाजी सीखा था, बाकी सारा मुस्तफ़ा की निगाह करम से ही आ गया है। हमारा रियाजी भी रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमने नबी पाक का दीन सीखने के लिए सीखा है, वरना हमारा रियाजी से कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं। मेरे अजीज इतने ज्यादा उलूम जानते थे फाजले बरेल। एक और बात अर्ज करूं, महफिल बड़ी प्यार वाली है, बड़ी सादी है, सादे जल से हसीन ज्यादा होते हैं। आला हजरत को ना इल्म पढ़ाना भी आता था तो समझाना भी आता था। तवज्जो है मेरी बात पर? आपने फिक्र रजा के नाम से जलसा रखा है ना, इल्म पढ़ाना भी आता था तो समझाना भी। तवज्जो है मेरी बात पर? आला हजरत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, वो खतीब के सामने नहीं पढ़नी चाहिए, वो बाहर पढ़नी चाहिए मस्जिद के दरवाजे पे। कुछ मस्जिदों में ना खतीब के सामने होती है ना जी? जहां होती है ना वहां सवेरे जाके लड़ाई ना डाल दे रहा। ये फरूई मसला है, मेहरबानी करना
हम ना बाहर को मसला कई दफ़ा इसलिए सुनते हैं कि ज़रा अपने इमाम से झगड़ा कर लेंगे। तो ये नेकी करना, इमाम से झगड़ा नहीं किया जाता, इमाम से तो प्यार किया जाता है।